नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चंद बरदाई जी का परिचय देखेंगे। एक सामान्य परिचय छोटा सा। अगर आप लोगों के पुस्तक में चंद बरदाई की कोई भी रचना जैसे पृथ्वीराज रासो अगर लगी हुई है तो उनका परिचय पूछना आवश्यक है। मतलब अगर आप लोगों को याद है तो सही है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग इसी प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। चंद बरदाई हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि और पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ की रचना की। चंद बरदाई का जन्म 1148 में लाहौर में हुआ। उनका मूल नाम पृथ्वी चंद भट्ट था। बाद के दिनों में वे अजमेर दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के सखा, राजकवि और सहयोगी हो गए थे। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि चंद बरदाई का जन्म तो वैसे लाहौर में हुआ था, परंतु वो जब बाद में दिल्ली आए तो वो पृथ्वीराज चौहान के बहुत ही अच्छे मित्र बन गए थे और वहाँ के राजकवि बन गए और उनके सहयोगी भी बने, क्योंकि वो उनके एक बेस्ट फ्रेंड की तरह थे। तो वो पृथ्वीराज चौहान उनसे सारी बातें शेयर भी करते थे। चंद को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1165 से लेकर 1192 तक माना जाता है। इस दौरान उन्होंने वर्तमान राजस्थान से लेकर दिल्ली पर राज किया और इसी समय चंद बरदाई भी रचनात्मक रूप से सक्रिय थे और अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिख रहे थे। मतलब आप देख सकते हैं कि जितने साल तक पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल चला और जितनी क्षेत्र में चला, उतने ही क्षेत्र का वर्णन भी हमें चंद बरदाई की रचनाओं में मिलता है और इनका भी वही समय था। और ये भी कहा जाता है कि ये दोनों एक ही दिन जन्म लिए और एक ही दिन इनकी मृत्यु भी हुई। आप इनकी मित्रता भी देख सकते हैं, कितनी घनिष्ठ मित्रता है इन दोनों की। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना जाता है। इस महाकाव्य में 10,000 से अधिक छंद और उस समय में प्रचलित 6 भाषाओं का उपयोग किया गया है। ग्रंथ में उत्तर भारत के राजपूत समाज की जीवन शैली और परंपराओं में विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का इस्तेमाल व्यवहार हुआ है। मतलब आप जब चंद बरदाई के बारे में बता रहे हैं तो उनकी एक रचना के बारे में तो बताएंगे ही ना, कि उनकी लेखनी कैसी थी, उनका साहित्य कैसा था। तो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि उस महाकाव्य में 10,000 से अधिक छंद का उन्होंने प्रयोग किया है। उस समय की 6 प्रचलित भाषाओं का भी उन्होंने प्रयोग किया है। मुख्य छंद है इसमें कवित, छप्पय, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। ये कुछ मुख्य छंद हैं जिनको अभी भी बहुत ही अच्छा माना जाता है और कविताओं में प्रयोग किया जाता है। ये प्रधान छंद है जो उसमें प्रयोग किया गया है। वैसे तो उसमें 10,000 छंदों से भी ज़्यादा प्रयोग किए गए हैं, पर ये हमने कुछ मुख्य बताए हैं। और आगे देखते हैं। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी छंद के पुत्र जलहड़ द्वारा पूर्ण किया गया। अर्थात कादम्बरी जो रचना है उसके संबंध में ये कहा जाता है कि उसका जो पिछला भाग है वो 2 भागों में है, तो जो उसका पिछला भाग है वो बाण भट्ट के पुत्र ने पूरा किया था। वैसे ही जो ये पृथ्वीराज रासो है, इसको भी चंद बरदाई के पुत्र जलहड़ द्वारा पूरा किया गया है। जो जलहड़ था, उनका पुत्र था, उसने इस रासो ग्रंथ की समापन किया है चंद बरदाई के मृत्यु के बाद। और सबसे प्रसिद्ध बात ये है कि पृथ्वीराज रासो और चंद बरदाई दोनों की मृत्यु एक ही दिन होती है। तो आप ये लिख सकते हैं। और उनका जो रचना काल है वो दिल्ली में ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, जब वो पृथ्वीराज के दरबार में आए थे और वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो गई। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और कमेंट भी करिएगा अगर आपको आगे कुछ अलग विषय पे आंसर चाहिए हो या वीडियो चाहिए हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।